हेलो व्यूअर्स, शुभम एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंघल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जीटीएल लिमिटेड के बारे में। जिन्होंने भी मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, जो ये वीडियो है ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन वीडियो है और हम और आप रिसर्च करने और समझने के लिए और एजुकेशन के पर्पज़ के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सेबी द्वारा कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट अपने सोच विचार से करें। ये इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक चीज़ नोटिस की थी, जब हमने जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में हमने जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप मेरे वीडियोज़ के अंदर जाके देख सकते हैं। उसमें हमने एक चीज़ नोटिस किया था कि पीयर्स में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जो पीयर्स हैं उसमें जो मैक्सिमम गेन है वो जीटीएल लिमिटेड ने दिया है। यानी कि जो टावर बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं जो टावर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, उनमें जीटीएल लिमिटेड ने एक साल में 400% का रिटर्न दिया है। 400% का रिटर्न बुरा नहीं है, लेकिन ये कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी बारे में हम बात करेंगे। जीटीएल लिमिटेड जो कंपनी है ये कम्युनिकेशन सर्विसेज में आती है, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल कैप है और मॉडरेट रिस्क के अंदर इसको रखा गया है। इसको हाई रिस्क में नहीं रखा गया है, इसको मॉडरेट रिस्क में रखा गया है। अभी करंट में इसका प्राइस 6.95 चल रहा है, अराउंड 7 रुपीज़। एक दिन की बात करें तो इन्होंने हाई 7.20 का बनाया, लो 6.80 का बनाया और 6.95 पे क्लोज हुआ। यानी कि लगभग ये एक दिन के अंदर 40 पैसे का मूवमेंट है और 20 पैसे पर नीचे होता रहता है। तो देखा जाए परसेंटेज वाइज से एक बहुत बड़ा मूवमेंट कहलाता है, इसलिए ये मॉडरेट रिस्क में है। अगर हम इसको चेक करें मैक्सिमम टाइम होरिजन में, तो आप एक चीज़ देख के हैरान रह जाएंगे, ये 3,555 रुपये तक जा चुका था मैक्सिमम, जो कि आज की टाइम में अच्छे अच्छे कंपनीज़ के शेयर्स हैं। 3,000 रुपये के आसपास टीसीएस के शेयर हैं, एचयूएल के भी नहीं है इतने, रिलायंस का भी नहीं है, और अच्छे अच्छी कंपनियों के शेयर हैं उतने ये ट्रेड करता था 3,555। और लो देखोगे आप वो भी 0.90, यानी कि लो भी हाई है और लो ऐसा है कि पेनी स्टॉक में कंसिडर हो रहा है और हाई ऐसा है कि एक अच्छी कंपनी में कंसिडर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। और अगर हम 5 साल के टाइम होरिजन में बात करें तो इसका हाई है वो 24.60 रुपीज़ है और लो 90 पैसा है। और अगर हम 1 साल के होरिजन में बात करें तो जनरली यही देखने लायक है कि इसका जो हाई है वो 8 रुपये 85 पैसे का है और लो 0.90। करंटली ये 7 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी कि ये अपने देखा जाए तो हाई जो पीक है उसी के आसपास है। टिकट टेपर में जो चेक लिस्ट है जो बहुत अच्छी होती है, हम इसके अंदर ज़रूर देखेंगे। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि इंटेंसिक वैल्यू में कोई डेटा नहीं है, रिटर्न वर्सेस एफडी में कोई डेटा नहीं है, डिविडेंड के बारे में भी कोई डेटा नहीं है। एंट्री पॉइंट इन्होंने अच्छा रखा है क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है, और रेड फ्लैग इन्होंने मार्क किया हुआ है। ये एएसएम कैटेगरी के अंदर स्टॉक लिस्ट है और प्रमोटर की जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो प्लेज है। जनरली ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज हो, एफआईआईज का स्टेक कम हो, क्योंकि जनरली ऐसी कंपनियों के अंदर कुछ भी हो सकता है जिसमें एफआईआई का स्टेक कम रहता है और प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज रहती है। वो तो एक चीज़ तो इसमें क्लियर हो गई कि प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज है। अब एफआईआई के बारे में क्या है वो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे।
पी रेशो है जो इसका नेगेटिव है, सेक्टर का पी रेशो ज़रूर पॉजिटिव है लेकिन इसका पी रेशो नेगेटिव है, और डिविडेंड के बारे में इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि इसके लिए एक नेगेटिव फीचर है। अगर हम देखें फोरकास्ट के बारे में, रेटिंग्स के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेनी स्टॉक है, उसका कोई डिटेल हमें अवेलेबल नहीं होगा, और ये डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी काम करती है, टावर्स बनाती है, कम्युनिकेशन के अंदर है। तो जो पीयर्स हमने कल देखे थे, इंडस टावर ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है, 3% का। जीटीएल के बारे में हम कल वीडियो बना चुके हैं, देखा जाए तो रिटर्न 175% है, लेकिन ये पेनी स्टॉक है, 1 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, 0.15 पैसे भी जा सकता है और 8 रुपये भी जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और जेमिनी कम्युनिकेशन के बारे में जनरली कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और टिकट ऐप के अंदर जो इसका रेवेन्यू और लॉस के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है कि रेवेन्यू लगातार गिर रहा है और लॉस भी लगातार, लॉस कम हो रहा है। रेवेन्यू गिर रहा है पर लॉस कम हो रहा है, ये क्या पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ लॉस कम हो रहा है। और रेवेन्यू भले ही कम हो रहा हो लेकिन लॉस कम हो रहा है, तो हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर दे और शेयर वापस से बूम होना स्टार्ट हो जाए। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर क्या हो रहा था कि रेवेन्यू भी गिर रहा था और लॉस बढ़ रहा था, तो कंपनी के लिए वो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। यहाँ रेवेन्यू भले ही गिर रहा है, हालांकि रेवेन्यू 2019 के मुकाबले 2020 में बढ़ा है और लॉस भी 2019 के मुकाबले 2020 में कम हुआ है। तो ये कंपनी एक स्ट्रेंथ बताती है, हालांकि प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेस है। होल्डिंग ट्रेंड्स में देखें तो प्रमोटर ने कांस्टेंट होल्डिंग रखी है, ऑब्वियस बात है, प्लेज है, हाई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, ये रेड फ्लैग मार्क भी है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी कांस्टेंट है। हम डिटेल होल्डिंग्स भी देखना चाहेंगे क्योंकि उसी से सब चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है ही नहीं, यानी एक भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसके अंदर होल्डिंग नहीं बनाई हुई है। और प्रमोटर की 32% की होल्डिंग है, वो प्लेज है, हालांकि 32% एक सिग्निफिकेंट नंबर है। और एफ की 0.33% है जो कि न के बराबर है, और डी की 21% है, और रिटेल 45% है। जनरली एफ की होल्डिंग ना हो और प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज हो, तो ऐसे स्टॉक में बचना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी नहीं है, तो रिटेलर्स ही इस शेयर को रखते हैं, तो इस शेयर में कुछ भी हो सकता है। वैसे लॉस कंपनी का कम हो रहा है, तो पॉजिटिव साइड में अच्छा हो, ये बात की संभावना ज़्यादा है। न्यूज़ की बात करें तो कोई रिसेंट न्यूज़ नहीं है। अपडेट्स की बात करें तो जीटीएल ने इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये एक बार पेमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट हुआ था, इस बारे में इनका सर्कुलर इन्होंने कुछ किया हुआ है। कैश डिविडेंड भी दिया हुआ है 3 रुपये पर शेयर का, गुड है, लेकिन वो 2010 में दिया था, यानी कि 2010 में ही आखिरी टाइम डिविडेंड दिया था, उसके बाद कोई डिविडेंड दिए ही नहीं। तो देखा जाए तो 10 सालों से कोई डिविडेंड नहीं है, हालांकि डिविडेंड देने वाली कंपनी तो है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ठीक नहीं है कंपनी की, प्लेज है, शेयर लॉस में जा रही है, इसलिए डिविडेंड नहीं दे रही है। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी के अंदर कुछ क्वांटिटी इन्वेस्ट की जा सकती है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से तो ये सेफ साइड ही दिख रही है, क्योंकि इसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्रमोटर की होल्डिंग प्लेस है, ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है, और लॉस भी धीरे धीरे ओवरकम हो रहा है, तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी रिसेंट वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें।
कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि हम और आप मिलके इसको कैसे बेहतर कर सकें। आपको क्या चीज़ और चाहिए जो समझ में आए, क्या चीज़ हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, आप और हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, तथा कुछ इस तरह के शेयर के नाम भी बताइए जिनके बारे में हम चेक कर सकें और कुछ नई इन्फॉर्मेशंस हम ढूंढ सकें। इसी के साथ मैं शुभम सिंगल आपका बाय कहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, ताकि हमारी मेहनत को कुछ रिवॉर्ड मिल सके। थैंक यू, बाय।